वो सवाल इनका ये है कि प्लीज़ प्रोवाइड दैट कैमल यूरिन इज़ एन इफेक्टिव रेमेडी, प्लीज़ एनलाइटन मी विद योर रिवाइवलिज्म। ये तंज जो है साथ ये रिवाइवलिज्म का भी है। रिवाइवलिज्म यानी कि मैं रिवाइवलिस्ट हूँ, मीन्स के मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो इसी चीज़ में ज़हनी तौर पे खुश रहते हैं कि हमारे पास बड़े बड़े फ़िलासफ़र थे और डॉक्टर थे और ये थे और वो थे। आई बिलीव कि हमें रिवाइव करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स के जो जवाब शिकवा का मैसेज है मैं वो कैरी करता हूँ। तो ये भी इन्होंने तंज़न लिखा है। येस एब्सोल्युटली मैं रिवाइवलिस्ट हूँ। लेकिन आते हैं आपके सवाल की तरफ। मैं बहुत ज़्यादा लंबी बातें करने का आदी नहीं हूँ मेरे भाई, तो आपने मेरी वीडियोज़ में देख लिया होगा। आपकी वीडियो में मैं 3 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में मैं कर सकूँ। पहली ये कि आपको इस हदीस पे एतराज़ है कि भाई ये कौन सी रेमेडी हो सकती है, कौन सी, आपने देखा ना कि इफ़ेक्टिव रेमेडी, तो ये कैसे इफ़ेक्टिव रेमेडी हो सकती है। और हवाला जो है आपका वही हदीस है कि जिसमें वो कुछ लोग थे जो बीमार हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऊँट का जो एक मिक्सचर है उसके दूध और पेशाब का वो कहा कि तुम पियो। तो वो आपका है कि ये कैसी इफ़ेक्टिव हो सकती है। वेल, अगर आप इस हदीस को दलील बना के कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, तो इसी हदीस में ही लिखा है कि वो ठीक हो गए। What exactly is your disagreement? अगर आपको इफेक्टिव रेमेडी का सबूत चाहिए तो वो तो इसी ही दलील में मौजूद है। आइदर आप कहें कि ये वाक़या हुआ ही नहीं, इन दैट केस देयर इज़ नो क्वेश्चन। अगर आप कहते हैं कि ये वाक़या हुआ, जो कि हुआ, तो फिर इसी वाक़े में ही मौजूद है कि वो रेमेडी इफेक्टिव थी। What is your question? ये होगी मेरी पहली बात। दूसरी बात मेरी ये है कि why do you think कि आपके नज़दीक यही चीज़ें जो सामने आई हैं, आपके सवाल की तरफ मैं एक दफ़ा फिर मैं नज़र दौड़ा दूँ कि मैं चीज़ को मिस तो नहीं कर रहा। नो आई एम नॉट। नाउ मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों आपको इसी पे एतराज़ हुआ, यानी कि और अद्वियात अगर आपकी नज़र में ऐसी आ जाए जिसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों कि जो आप समझते हैं कि नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, बट यू आर ओके विद इट। मैं एक दो के नाम ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर आर्मोर थायरॉयड जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, ये जो सूअर के थायरॉयड ग्लैंड्स हैं वहाँ से बनती है। ये जो उसके गले का अगला हिस्सा यहाँ से बनती है, इससे थोड़ा सा नीचे इससे, ये यहाँ से बनती है। बट यू सीम टू बी ओके, यू हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। हाँ, बट प्रीमैरिन जो प्रेग्नेंट घोड़ियाँ जो होती हैं, ये उनके पेशाब इस्तेमाल होता है इसमें, राइट। बट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, इसलिए कि किसी ने सफ़ेद कोट पहना हुआ होगा, सफ़ेद रंग उनका होगा, उनके इनके जिल्द का भी रंग होगा, और उन्होंने कहा होगा कि देखो ये साइंस है, देयरफॉर यू एक्सेप्ट इट, एंड यू से या एब्सोल्युटली वी एक्सेप्ट इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें चूँकि हदीस है, इसमें इस्लाम है, तो नहीं ये तो बड़ी गलत बात हो गई है। ठीक है, ये होगी मेरी दूसरी बात। अब आते हैं तीसरी बात पे कि क्या ऊँट के पेशाब में वाकई ही शफा है या उसमें कुछ ऐसी उसमें इफेक्टिव वो रेमेडी हो सकती है। द आंसर इज़ एब्सोल्युटली येस। यानी आपने ये तंज़ यहाँ पे भेजा है, अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो आपको खुद ही पता चल जाता। ये अब डॉक्यूमेंटेड बात है, ये लैब टेस्टेड है कि जो थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ हैं ऊँट के पेशाब की वो इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं। बहुत से फ़वाइद हैं दूध के भी और पेशाब के भी। मैं बहुत लंबा लेक्चर तो नहीं दूंगा इस पे, लेकिन छोटी सी एक दो मैं आपको उसकी मिसालें दे देता हूँ कि जो हमारे प्लेटलेट्स हमारे खून में होते हैं, खून में जैसे वाइट सेल्स होते हैं, रेड सेल्स होते हैं, ऐसे प्लेटलेट्स होते हैं, अमंग सम अदर थिंग्स। नाउ प्लेटलेट्स का हमारे पाकिस्तानी मीडिया पे कुछ अर्सा पहले आपने बहुत ज़्यादा जिक्र सुना होगा फॉर सर्टन रीजंस। वो ये करते क्या हैं? वेल, प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो खून के बहाव को जो ज़ाया हो रहा होता है खून, उसको रोकना। यानी कि कहीं कोई अगर रैप्चर हो गया, चोट लग गई, तो जो हमारी रगें हैं अगर वो रग टूट जाती है, उसमें डैमेज हो जाता है, तो खून बाहर की तरफ बहता है। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं जो ये सबसे पहले वहाँ पे जाके उसको रिपेयर करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं ताकि खून बाहर ना बहे। सो इन अ वे दे आर वेरी वेरी गुड थिंग्स, बट दे कैन बी वेरी डेंजरस उन लोगों के लिए जो हार्ट अटैक के से जो वनरेबल होते हैं, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आमतौर पे खाते ज़्यादा हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, ओवरवेट हो जाते हैं, तो उनकी जो शरियाने हैं उसमें प्लैकिंग हो सकती है, विच मीन्स कि उसके अंदर फैटी सब्सटेंसेस इकट्ठे हो सकते हैं जिससे शरियान वो सुकड़ जाती है, उसके वहाँ से उस जगह जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है। तो पीछे से तो खून का बहाव आ रहा होता है नॉर्मल, आगे जो होती है वो जगह कम रह जाती है, उसकी वजह से वो बिल्ट जो होता है वो बिल्ट अप बनते उसमें एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो रैप्चर होने का ख़तरा होता है, इसलिए कि पीछे से फ्लो ज़्यादा है, आगे से आके वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो जब वहाँ से वो रैप्चर होगा तो गैस करें फिर कि प्लेटलेट्स क्या करेंगे? क्लॉटिंग करेंगे, वहाँ पे खून को रोकने की कोशिश करेंगे, और दैट कैन एक्चुअली किल समवन देन एंड देयर। तो जो ऊँट का पेशाब है, ये जो प्लेटलेट्स की
ایگریگیشن ہے ان کو روکنے میں بڑی افیکٹو چیز ہے. یہ جو ہم ایسپرین وغیرہ لیتے ہیں, بائی ناؤ آئی ہوپ اٹ میک سینس ٹو یو, کہ جو ایسپرین ہوتی ہے اس کا وہ بھی یہی کام کیا کرتی ہے. اینڈ دیٹ از وائی کہ اگر آپ ایسپرین وغیرہ لیتے ہیں تو اپنے پلیٹلیٹس آپ کسی کو ڈونیٹ بھی نہیں کر سکتے. ناؤ اونٹ کے پیشاب کی یہ جو تھیراپیوٹک پراپرٹی ہے یہ اسٹیبلشڈ ہے, یہ لیب ٹیسٹڈ ہے کہ وہ لوگ جن کو اس طرح کا خطرہ ہوتا ہے دوائی کے طور پہ اس تو اگر آپ لیں دل بی ایز اے میڈیسن اس کو وہ لے سکتے ہیں اینڈ دیٹ ول ہیلپ دیم. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو ہر وقت پیا کریں, میڈیسن ہی ہے. ہم بالکل اس چیز کو اسلام نہیں کہتا کہ آپ اس چیز کو ہر وقت پئیں یا آپ اس کو عبادت کے طور پہ پئیں یا آپ اس کو آپ کی روحانی مدد ہوگی. نو, دوائی کے طور پہ ہے, دیٹ از فائن. ایسے ہی جو اونٹ کا دودھ ہے اس کے بھی اگین لیب ٹیسٹڈ ہے کہ ہیپاٹائٹس سمیت کتنی ہی اور ایسی بیماریاں ہیں, ایسے پرابلمس ہیں جن میں وہ افیکٹو ہوتا ہے. تو ضرور مذاق کریں, ہنسی کریں, دین کے ساتھ جو مرضی کریں, گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لیں. یہ دور جو ہے انفارمیشن کا ہے. اور ایک میٹر آف پرنسپل بات یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو دین سے آتی ہے وہ مذاق نہیں ہوتا ہے. یو نیور نو, کل آپ ہی کسی فیملی ممبر کو, میرے منہ میں خاک اللہ تعالیٰ آپ کبھی ایسا وقت نہ لائے, کسی پہ نہ لائے, اگر کوئی مرنے جینے کی سچویشن ہو جاتی ہے, جو پلیٹلیٹ ایگریگیشن ہے اس کی وجہ سے کلوٹنگ ہو جاتی ہے, who knows, شاید ڈاکٹر ان کو یہی کہیں کہ اونٹ کا پیشاب پئیں. well that would be a very ironic day, wouldn't it? دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.